जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारी अग्निवीर की सामान्य विज्ञान की क्लास होगी। इसका मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लंबाई की एसआई इकाई क्या है? वॉट, सेल्सियस, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर। वॉट, वॉट किसका मात्रक है? वॉट है शक्ति का, विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट। सेल्सियस किसका है? ये तापमान का है, तापमान, तापमान का मात्रक है। और मीटर किसका है? लंबाई, लंबाई का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा का दूसरा नाम इसे यूनिट भी बोलते हैं, कि घर में जब हम विद्युत यूज करते हैं तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हो गई है, उसी को किलोवाट घंटा बोलते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभव की, ऊर्जा की, विद्युत शक्ति की या बल की? तो किलोवाट घंटा किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। कितनी ऊर्जा खर्च हो चुकी है उसे किलोवाट घंटा में नापते हैं, जिसे यूनिट भी है, उसका दूसरा नाम यूनिट भी है। ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? सीधा पहला, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश किरण का विवर्तन। तो ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये छाया से बनते हैं। तो प्रकाश के किस गुण से होता है? ये सीधा फैलाव के कारण होता है। ग्रहण भी जो होता है सीधा फैलाव, सीधा फैलाव या सीधी रेखा में प्रगमन। प्रकाश का सीधा, सीधा या सरल रेखा में, सरल रेखा प्रगमन के कारण, प्रगमन के कारण प्रकाश का ग्रहण लगता है, सीधे फैलाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये है भैया परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये है इसका नाभिक। क्या है? नाभिक। और ये इसकी परमाणु की कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4OH, C2H6OH, C2H5OH, CH6OH। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H4H5OH। ऑप्शन नंबर सी। एथेनॉल से क्या बनाया जाता है? जैविक ईंधन। एथेनॉल से अभी क्या बनाया जाता है? जैविक ईंधन बनाया जाता है, जैविक ईंधन। और एथेनॉल किससे मिलता है? गन्ने से, गन्ने से, मक्का से और गेहूं से। तो भारत में जब गन्ने के सीरा जो होता है उसका किण्वन प्रक्रिया से क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। एथेनॉल तो क्या, कैसे बनता है? जो गन्ने का सीरा, गन्ने का सीरा से क्या करेंगे? किण्वन द्वारा, किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल, एथेनॉल बनता है, जिससे जैविक ईंधन, जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका सूत्र है C2H5OH, OH। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा क्या निकलती है? जलवाष्प। लगभग 60%, 60% जलवाष्प निकलती है। और जलवाष्प हानिकारक नहीं होती है। उच्च तापमान वाली ज्वालामुखी गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये हैं उच्च तापमान वाले ज्वालामुखी गैसें हैं ये। तो सबसे अधिक क्या होती है ज्वालामुखी से? जलवाष्प ही निकलती है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH2, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? यहां मुझसे धातु पूछा है, तो सबसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो गैस है। क्या है ये? गैस। तो ये तो धातु तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम होती है। ना एल्यूमिनियम है ना हीरा है, हाइड्रोजन तो गैस है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फोटोग्राफी में क्या यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है।
जिसे AgBr भी बोलते हैं, AgBr भी बोलते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। जितनी व्यक्ति की ऊंचाई उतना ही लंबा दर्पण चाहिए, उतनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए। एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, एक व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी समतल दर्पण जो घर में शीशे लगे होते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु से आधी ऊंचाई के बराबर समतल दर्पण की ऊंचाई चाहिए मुझे। तो एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधे भाग के बराबर। तो मान लो तुम्हें अपना शीशा में प्रतिबिंब देखना है, तो जितनी तुम्हारी ऊंचाई है उससे आधी ऊंचाई का तुम्हें समतल दर्पण चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। अपचयन अभिक्रिया में मुख्यतः तत्व से ऑक्सीजन हटती है, तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है, तत्व से हाइड्रोजन जुड़ती है, ए और सी दोनों। तो अपचयन हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। अपचयन जो क्रिया होती है, अपचयन में क्या होती है? हाइड्रोजन क्या होगी? जुड़ेगी। और या इसके विपरीत उल्टा क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन हटेगी। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इसका उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन हटती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है। पृथ्वी और तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? अधिक दूरी होने के कारण, वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण, कम दूरी होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है क्योंकि वह दूरी अधिक है, उसको किलोमीटर में व्यक्त करना सुगम नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष है। तो तारों से जो प्रकाश आता है वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसलिए ये दूरी बहुत अधिक होती है। तो पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है और इसका कारण है दूरी अधिक होना। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब होता है कम, अधिक, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, दाब का बढ़ना। तो क्या होता है भैया? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे दाब का घटना तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है? क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो ऊंचाई पर क्या होता है? क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पे वायुमंडल दाब कम होता है। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा। तो हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है भाई? कैल्शियम आवश्यक है। और किस में मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी उत्पाद दूध में, दही में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। तो हड्डी और दांत को मजबूत बनाए तो कैल्शियम। वैसे भी डॉक्टर जब किसके हड्डी में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या देता है? कैल्शियम की गोली देता है ना। तो हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। लाख का उत्पादन किससे होता है? बिल्ली से, छुछुंदर से, पेड़ से या कीट से? तो लाख का उत्पादन करने के लिए कीट का उपयोग किया जाता है, कीट पाले जाते हैं। वो कीट का नाम क्या है? कैरिना लाका। कीट का नाम क्या है? कैरिना लाका। कीट पाले जाते हैं और किस पे पाले जाते हैं? बेर के पेड़ पर ये कीड़े पाले जाते हैं। ये अपनी लार छोड़ते हैं, जो अपने से बचाव के लिए लार निकालते हैं। उसी लार को टहनियों से खुरच कर लाख बनाया जाता है। तो कीड़ों से लाख कीट से प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।